बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। भाई कौन कौन से शहर में सबसे पहले तो ये बताएं कि बारिशें लगी हुई हैं और हैदराबाद के अंदर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन गर्मी इतनी शदीद हो रही है कि जब जब बारिश होकर रुकती है तो भाई दम निकल जाता है। इतना कोई हब्स होता है ना ये गर्मियों की बारिश के अंदर। हाँ, जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो हवा बहुत ठंडी चलती है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। बात की तो खैर होती है कि हम बारिश तो एंजॉय कर ही लेते हैं, अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बरस रही होती है, क्योंकि लाजमी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैदराबाद के अंदर जब बारिशें होती हैं ना तो लगातार होती हैं, पूरा मानसून जाता है। वरना क्या होता है कि फिर जब नहीं होती हैं तो इक्का दुक्का ही कोई मानसून की बारिशें एक आध महीने पड़ जाती हैं जुलाई और अगस्त के अंदर, तो फिर इस तरह से हम तरस के रह जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इस बार सुनने में आया है कि बारिशें जो है वो बहुत अच्छी वाली ठीक ठाक होंगी सिंध के अंदर भी। लेकिन जो भी इस फैल अभी दाखिल हुआ है पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर ख़ास तौर से, तो बस अल्लाह ताला अपना करम करें और ये बारिशें जो है वो रहमत वाली बरसाएं हम लोगों के लिए। तो दुआ करा करें जब भी बारिश हुआ करे तो इसके नुकसानात कम हों और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद बारिश साबित हो। अच्छा, गर्मी के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं करता किचन के अंदर काम करने का, और फिर ऐसे ही लगता है कि कोई हमें पका के खिला दे खाना। खैर ये तो एक मजाक है एक हाउसवाइफ के लिए, और ये ड्यूटी जो होती है ना हाउसवाइफ की ही होती है, जो वो सरंजाम डेली की बेस पे दे रही होती हैं। जिस दिन भी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो लग पता चल जाता है हस्बैंड्स को कि भाई हाँ वाकई में आज कोई काम रुका है जो हो रहा था डेली बाकायदगी से, खामोशी से। एक जो बेचारा है एक काम करने वाला मुलाजिम वो लगा पड़ा है अपने काम पे। तो कुछ इसी तरह से जो हाउसवाइफ होती है ना वो भी बेचारी अपने काम पे लगी हुई होती है रोज़ाना। इवन के ये क्या, अब तो हम इतने ढीठ हो जाते हैं कि बुखार के अंदर भी पका रहे होते हैं, कुछ भी हो जाए हमें अल्लाह ताला का फिर भी बहुत शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत हिम्मत से नवाजा है और हम अपने कामों को सरअंजाम दे रहे होते हैं, चाहे कितनी गर्मी हो सर्दी हो। अच्छा, सर्दी के अंदर तो मुझसे मेरा पर्सनल यही है कि मुझे 24 घंटे आप किचन में ही रखें, मैं पका लूँगी, मुझे बिल्कुल थकावट नहीं होती है। लेकिन गर्मी के अंदर तो आप पसीना इतना आ रहा होता है, ऊपर से ये होता है कि घबराहट हो रही होती है कि जल्दी से आप पका लें। बस पकाने का एक तो समझ में नहीं आ रहा होता, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। अभी तो हम लोगों की जो लास्ट वीक जो बारिश हुई थी उसमें हम लोगों की सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए ये अभी शाम का टाइम ही है। किचन वगैरह नीट क्लीन करके बस मुझे अभी खाना भी पकाना है। कल मैंने ये काम कर लिया था आधा अपना, शामी का बाबू का मैंने पीस के रख दिया था, तो उसको अभी मैं कंप्लीट करूँगी, बकाया जो भी काम बाकी हैं उसके। और अभी इस बीच जो है मैं बना रही थी चाय, क्योंकि अभी बच्चों ने मैंने यही कहा कि अभी कोई स्नैक्स तले हुए कुछ भी नहीं खाएंगे क्योंकि गले सबके ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने ब्रेड जो है वो उसको सेक लिया था, एक बिस्किट का पैकेट पड़ा था वो मैंने सर्व कर दिया था चाय के साथ थोड़ा बहुत, और बस ये हम लोगों ने खा लिया था शाम का। क्योंकि नज़ला और ये जो बुखार होता है ना अंदर अंदर जो बुखार हो जाता है उससे आपका मुंह कड़वा हो रहा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस मुझे चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मेरे गले के अंदर तकलीफ़ होती है तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा भी डाल देती हूँ, उससे मेरा गला खुल भी जाता है और बहुत सुकून मिलता है। तो बस यही सारी कॉशंस घर के अंदर ही कर लेते हैं। बाकी तो ये कि एंटीबायोटिक के बगैर तो आप गला बुखार आपका ज़्यादा नहीं है, कुछ इसी तरीके का वेदर होता जा रहा है अब, और बीमारियां भी इस तरह की हो गई हैं कि आप कितना ही किसी से डॉक्टर से दवाई लेकर आ जाएं, विदाउट एंटीबायोटिक आपको सही होना ही नहीं है। और अगर आप ये सोचें कि 3 दिन बुखार अपना टाइम लेके जाएगा तो 3 दिन में हालत बुरी हो जाती है बहुत, तो एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस सब बच्चों की और मेरी हमारी सबकी जो है वो फिर दवाइयाँ खूब चली हैं और 3 दिन हम खूब बीमार रहे, मेरी व्लॉग भी नहीं आई। जो बारिशों में नहा लेते हैं, या फिर ऐसा कह रहे हैं कि हम लोगों को आदत नहीं रही है, हम लोग इंडोर घर के अंदर रहते हैं, तो गेरली से जो बौछार आ रही थी ना हम लोग उसी में ही इतने गीले हो गए थे और इतनी बर्फ़ जैसी बारिश थी। तो अभी फिर से स्पेल दाखिल हो गया है बारिशों का, और अल्लाह ताला अपना करम करें। पर ये है कि हमने तो भाई कान नाक पकड़ लिए हैं, हम अब बारिश में नहीं नहाएंगे। और शहीर तो जो मैंने शहीर को कहा है ना, वो मैंने ताकीद से कहा है कि शहीर को बिल्कुल गीला होने नहीं देना है। तो बस बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये जो पीस लिया था मैंने कबाबों का मसाला, तो इसके अंदर मैं ये मसाला शामिल कर दूँगी, क्योंकि इसको मैंने चॉपर के अंदर पिसवा लिया था यशा से। सिल पे पीसने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और ये मैं करके तो बैठ गई थी काम अपना,
कबाबों का। लेकिन क्या था कि फिर इसके लिए जो बकाया काम था ना वो मुझे करना बहुत मुश्किल लग रहा था, तो फिर हाथ पैरों में इतना कोई शदीद दर्द था, तो बस फिर ये चॉपर के अंदर काम आसान हो गया था। पर वो बात नहीं आती है चॉपर के अंदर जो सिल वाली बात आती है। तो बहरहाल फिर भी ये काम माशाल्लाह से ये हो गया था, का गुज़ारा हो गया था और अच्छा सा जो है ये मसाला पिस गया था इसके अंदर। कबाब भी बहुत यम्मी से बने थे। तो लाइट चली गई थी, उसके बाद गैस भी चली गई थी और ये देखें सिलेंडर के ऊपर बस ये कबाब फ्राई कर लिए थे। उसके बाद बस हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। लाइट नहीं होती है ना और गैस भी चली जाती है तो बहुत ही कोई मुश्किल लगती है। अच्छा गैस जो है ना हम लोगों के यहाँ जब लाइट चली जाती है, जल्दी लोड शेडिंग हो रही होती है, तो उसका प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आती बात कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे तो प्लाज़ा के अंदर वैसे भी गैस का भी बहुत इशू है, कम आती है। तो सिलेंडर यूज़ करते हैं बहुत से लोग, फिर प्रेशर मशीन भी लगाते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों से गुजारा चल रहा है। हाँ, इन चीज़ों के बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत यम्मी से कबाब बने थे, बहुत मज़े के लगे थे, मुँह चटपटा सा हो गया था। 3 दिन हमने परहेज़ी खाना खाया। तो उसके बाद बस ये था एक क्लिप। और दूसरा ये कि ये मैं बनाऊँगी आज वाइट कढ़ाई। और वाइट कढ़ाई के लिए आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लें, बहुत इजी रेसिपी है। शान का मैंने वाइट कढ़ाई डब्बे वाला मसाला ले लिया था और आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा चिकन है। इसके अंदर दही जाएगा, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा दही है, दही थोड़ा कम रहा, आधा किलो दही लीजिएगा ताकि उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। 2 से 2.5 जो चम्मच है ना टेबल स्पून के, वो मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट के। और ये डाल दूँगी मैं हरी मिर्चें, जो कि मैंने 7-8 अदद ले ली थी। इनको मैंने चॉपर में अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और ये जो शान का मसाला है ना, इस पे चिकन की क्वांटिटी जो थी ना वो 1 केजी थी, तो मैं इसको आधा डालूँगी। मेरे पास वाइट दखनी मिर्चें भी रखी थी थोड़ी, मैंने वो डाल दी थी क्योंकि चिकन आधा किलो से ज़्यादा है और मसाला मैंने हाफ़ केजी का डाला है, तो इसलिए थोड़ा स्पाइसेस बढ़ाने के लिए मैंने वो डाल दिया था। आप ये बनाए ना तो डब्बे वाला अगर लेकर आए मसाला, तो वो फिर पूरा 1 केजी का मसाला होता है उसके अंदर, तो आप 1 केजी चिकन के अंदर ही बनाइएगा। उसको मैंने ढक के रख दिया था। उसके बाद मैंने ये खानी थी ये वाली सब्ज़ी जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इधर जो है ना प्याज वगैरह उसको सोटे करके मैंने रख लिया था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, इन तीनों चीज़ों को मैंने एक तरफ करके रख दिया था फ्राई। और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वाइट कढ़ाई के साथ, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो होती है ना वो दही वाली होती है। तो मुझे थोड़ा प्याज का क्रंची क्रंची और ये जो टमाटर होता है ना हल्का सा सोते हुआ ये बहुत मज़े का लगता है। अच्छा शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने 1 आध हरी मिर्च काट ली थी। तो ये तीनों सब्जियों को आप भी इस तरह से फ्राई करके हल्का सा वाइट कढ़ाई के साथ खा के देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका एक्सपीरियंस आपका भी कैसा रहा। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप होता है। अच्छा यहाँ पे ये जो कढ़ाई है ना, इसकी बोटियाँ मैंने सेपरेट करके पहले इसको कलर दे दिया था, हल्का सा इसको फ्राई कर लिया था। ये कह लें कि इसके ऊपर थोड़ा सा मार्क आ जाए फ्राई के, उसके बाद आपने ये मसाला शामिल करना है। उससे बहुत मज़े की ये कढ़ाई आपकी बनेगी। आप लोग करके देखिएगा। पूरा मसाले के साथ एक साथ चिकन मत डालिएगा, उससे फिर चिकन फ्राई नहीं होगी। पहले फ्राई करके उस पर कलर लाइएगा, उसके बाद ये दही वाली ग्रेवी डाल के तो थोड़ी देर दम पे डालेंगे। हरी मिर्चें रख दूँगी मैं, 5 से 6 मिनट बस इसको दम देना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हरी मिर्चों को मैं दम दूंगी ताकि थोड़ी ये क्रंची क्रंची सी मुंह में आए और ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं अच्छी लगती हैं। नींबू निचोड़ दूंगी इसके अंदर आधा। अभी लेमन जो है ना वो बहुत रस वाले आ रहे हैं। हरा धनिया डाल दिया था। ये हमारी वाइट कढ़ाई बन के रेडी है। बहुत यम्मीस्ट बनी थी। आप लोग ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वो वाली सब्ज़ी का एडिशन ज़रूर इसके साथ करके खाइएगा तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और सानिया अमित को इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।